रीजनिंग पजल सीरीज के डे 3 में आज हम देखेंगे एक सर्कुलर सेटिंग का सवाल और एक होगा बॉक्स बेस्ड सवाल। इसमें वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और इन एंड आउट दोनों फेसिंग ये बैठा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी जो सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आपने अगर अभी तक 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने जो सर्कुलर सेटिंग का है, लिखा हुआ है कि 9 पर्सन्स हैं जो किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। 4 ऐसे पर्सन्स हैं जो सेंटर की तरफ फेस करें और बाकी सब अवे फेस करें। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पर्सन सेंटर फेस करेंगे और 5 पर्सन बाहर फेस करेंगे। बस लिखा हुआ है कि पर्सन्स जो हैं, नोट बहुत ध्यान से हमेशा पढ़ा जाता है कि ऐसे पर्सन्स जिनका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब कि ऐसे समझिए जैसे ए के बाद बी आए, बी के बाद सी आए, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हुआ, तो वो साथ में नहीं बैठ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे बी बैठ गया है तो इसके बगल में कौन नहीं बैठेगा? सी नहीं, ए और सी दोनों ही नहीं बैठेंगे बी के बगल में, ये मतलब होगा इसका। और क्या लिखा हुआ है? नॉट मोर देन 3 पर्सन्स फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर, मतलब 3 इनसाइड वाले 3 आउटसाइड वाले साथ बैठ सकते हैं, लेकिन 4 इनसाइड या 4 आउटसाइड ऐसे साथ में नहीं बैठ सकते हैं। तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, जबकि यहीं से आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। जैसे ये पहली कंडीशन ही ना आपको इतनी हेल्प करेगी, सवाल काफ़ी आसान कर देगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं करना इसे। तो एक हम सर्कुलर सेटिंग बनाना चाहें तो ऐसे बना लेते हैं 9 पर्सन्स का, और हमें पता है सर्कुलर सेटिंग का सवाल है तो बिना पॉसिबिलिटी के सवाल तो होगा ही नहीं, मतलब होगा ऐसा तो फिर वो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। तो ये 9 पर्सन्स बिठा लिया हमने। कंडीशन लिखी हुई कि ए एंड सी आर सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, कि एक दूसरे के लेफ्ट में बैठ रहे हैं। तो ए, एक का गैप छोड़ करके सी। अब मैंने एरो दिखा दिया ताकि ये पता चले कि अगर सी इधर देख रहा है तो इसका लेफ्ट में कौन आ रहा है? ए। तो ए इधर देख रहा है तो इसके लेफ्ट में कौन आ रहा है? सी। तो ये कुछ ऐसी सेटिंग हो गई। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 2 पर्सन्स हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, एच के राइट से जब काउंट करें, तो हमें एच की डायरेक्शन का नहीं पता है, तो जब डायरेक्शन नहीं पता है ना तो अपने लेफ्ट राइट के अनुसार ही कंडीशन लिख लिया करिए। तो एफ के राइट में कह रहा है कि 2 पर्सन्स बैठे हैं, तो ऐसे 2 पर्सन्स का गैप, मतलब एफ थर्ड पे बैठा हुआ है। जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जी कहाँ बैठा हुआ है? आई के लेफ्ट में सेकेंड में बैठा हुआ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ऐसा। At least 3 person are sitting between A and E when counted from any side and both are facing same direction. A और E के बीच में 3 या फिर 3 से अधिक पर्सन्स बैठे हुए हैं, किसी भी साइड से काउंट करें, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन को फेस करें। अब डायरेक्शन में बड़े सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि नॉर्थ है तो फिर नॉर्थ आना चाहिए क्या? नहीं, डायरेक्शन का मतलब इन साइड या फिर आउटसाइड से होता है। लिखा हुआ है डी एंड बी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी कहाँ बैठा हुआ है? बी के लेफ्ट में सेकेंड पे, और ये दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि सी एंड एफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, सी और एफ ये भी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। एंड ई इज़ नॉट सिटिंग इमीडिएट टू बी, यहाँ पे कह रहा है कि जो ई है वो बी के इमीडिएट में नहीं बैठ रहा है। सी एंड आई आर नॉट सिटिंग टुगेदर, सी और आई भी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। एफ एंड एच आर नॉट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एफ और एच जो है वो यहाँ पे ध्यान रखिए लिखा है नॉट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। नॉट फेसिंग का मतलब ये सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो कंडीशन सारी हमने लिख ली, लेकिन आपने ये देखा होगा कि इसमें आपको किसी तरह की हेल्प नहीं मिली, मतलब आपको कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया जिसे आप यहाँ पे रख करके शुरुआत करें। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप किसी भी कंडीशन को लेते हैं, बिठाना शुरू कर दिया कि डी बिठा दिया, कि हम मान लेते हैं बी इनसाइड है और डी आउटसाइड है, या फिर डी आउटसाइड है, ऐसे करके कुछ भी 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बना के बैठते हैं। ऐसा नहीं करना। जब सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के ऐसे सवाल होते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं उनका सेंस बनाते हुए एक ग्रुप फॉर्म कर लेना है कि कौन से पर्सन एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे, है ना। तो उससे होगा क्या, आपको आसानी होगी। जैसे मुझे पता है एफ और एच सेम डायरेक्शन पे हैं और सी और एफ भी सेम डायरेक्शन पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी, एफ और एच एक ही ग्रुप के पार्ट होंगे। ऐसे ही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है।
अब अगर इस कंडीशन को, जो फर्स्ट वाली, इसको आपने देखा होगा, इसमें कुछ डायरेक्शन के बारे में नहीं लिखा है लेकिन लिखा भी है। जब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपस में अपोजिट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी की जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट ग्रुप में कौन आएगा, ए आएगा। और ए और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप इसको भी सेम ग्रुप में रख दीजिए। ऐसे ही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ए और ई यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह आप आगे बढ़िए और इनमें कुछ और हैं, जैसे डी और बी के बारे में आपके लिखा हुआ है कि इनकी सेम डायरेक्शन है ना। ये भी हो सकता है डी और बी सेम डायरेक्शन पे आ रहे हैं। और आई और जी इनकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस हैं। तो आई और जी के अपोजिट डायरेक्शन से आपको कुछ ऐसा मतलब मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आई कहाँ पे और जी कहाँ पे है। और डी और बी के बारे में भी अगर आप सोचें तो भी इसमें आपको डाउट हो सकता है। कैसा डाउट हो सकता है कि अगर आप चाहें तो डी और बी को यहाँ पे रख दें, चाहें तो डी और बी को यहाँ पे रख दें, दोनों ही जगह। क्यों, हमें पता है एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें 4 पर्सन्स होंगे और ये इनवर्ड्स देख रहे होंगे, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें 5 पर्सन्स होंगे और ये आउटवर्ड्स देख रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाऊँ तो इस जो डेडलॉक कंडीशन आपको लग रही ना, ये सॉल्व हो सकती है। कैसे, सपोज करिए मैं डी को यहाँ पे रख दूँ इस वाले ग्रुप में, और बी को भी यहीं पे रखना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 हो गए, तो इसका मतलब बाकी के बचे जो 4 हैं वो ऊपर ही आने चाहिए, है ना, यही तो हुआ मतलब। तो इसका मतलब जी और आई ही बचे हैं, और ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब सेम ग्रुप में हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम ग्रुप में नहीं हो सकते, तो डी और बी भी नीचे नहीं आ सकते। तो डी और बी कहाँ आएंगे, ऊपर वाले ग्रुप में आएंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या कि एक पर्सन यहाँ पे और आएगा जी और आई में से, और एक पर्सन यहाँ पे और आएगा जी और आई में से। अब ये आपको ग्रुप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है कि इसमें टोटल 5 पर्सन्स हैं और इसमें टोटल 4 पर्सन्स हैं। और 4 पर्सन वाले, जैसा आप पीछे देखेंगे तो पता चल रहा है कि 4 पर्सन जो हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। तो 4 पर्सन सेंटर फेस कर रहे हैं और 5 पर्सन जिसमें है वो बाहर फेस कर रहे हैं। तो इससे हुआ क्या कि आपने कंडीशन सभी कुछ लिखी नहीं, लेकिन अब आपको सबकी डायरेक्शन पता है, सिवाय जी और आई को छोड़ करके, जो आगे हम डिसाइड कर सकते हैं। बाकी सबकी डायरेक्शन पता है कि सी कहाँ पे होगा, ए कहाँ पे, ए कैसा देख रहा होगा, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ से आप पॉसिबिलिटी बनाना चाहें तो आपके लिए पॉसिबिलिटी 1 या फिर 2 ऐसी ही बनेंगी, उससे ज़्यादा फॉर्मेशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से कर सकता हूँ, मैं इसी सी और ए वाले से कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है सी और ए अपोजिट बैठ रहे हैं से सेकंड में लेफ्ट में। फिर मुझे पता है कि यहाँ पे सी के बगल में आई नहीं बैठ रहा है, और ये भी पता चल जाएगा सी के बगल में बी और डी भी नहीं बैठेंगे, है ना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो प्लेस वाला कंडीशन है वो भी काम करेगा। ए और ई के बीच में 3 या 3 से अधिक पर्सन्स बैठेंगे। तो ये आपको कई सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी को रखता हूँ, मुझे पता है सी इनसाइड फेसिंग है। ए कहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट में सेकंड पे, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, और ये कैसा फेस करेगा, बाहर। ओके, अब ए और ई में 3 या 3 से अधिक का गैप है, किसी भी तरफ से काउंट करें, 1 2 3 या फिर 1 2 3, मतलब ई यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ई के बैठने की 2 ही जगह है, या तो ई यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ बैठेगा। और ई फेसिंग क्या है, ये भी अपोजिट फेसिंग है, मतलब बाहर की तरफ फेसिंग है, अवे फेसिंग है। तो ई के सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाएगा, ई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि सर सी वाला आउटसाइड भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो मैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी एक ले रहा हूँ कि ई को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और ई कैसा फेस कर रहा है, बाहर फेस कर रहा है ना। अब क्या करते हैं, अब डी और बी को बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं क्या, क्यों, पता है ना कि कहाँ कहाँ पे, ऐसे ई के बगल में बी नहीं बैठेगा, है ना, और सी के बगल में भी बी नहीं बैठेगा। तो अगर मैं बी को बिठाना चाहूँ तो कहाँ बिठा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं बिठा सकता, यहाँ पे नहीं बिठा सकता, यहाँ पे ई के बगल में नहीं बिठा सकता, और यहाँ भी नहीं बिठा सकता। क्यों, क्योंकि ए के बगल में भी तो बी नहीं बैठेगा ना, कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट वाला। मैंने क्या कहा था कि कंडीशन और नोट जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। तो बी के बैठने की एक ही जगह है, वो है यहाँ पे। बी कैसा फेस कर रहा है, आउटसाइड, मतलब ऐसा। अब बी के लेफ्ट में सेकंड पे डी आना चाहिए, तो डी को रखने की जगह मेरे को मिल नहीं रही, कि मिल नहीं रही, कहीं नहीं मिल रही। ए बैठेगा, इधर तो बिठाएंगे नहीं क्योंकि राइट साइड हो जाएगा, तो ये मिली नहीं। इसका मतलब ये जो मैंने ई यहाँ पे बिठाया था, ये कंडीशन सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसी को मैं डिलीट करके इसी में आगे कंडीशन बढ़ा लेता हूँ, या जो पॉसिबिलिटी थी उसको निकालते हैं। अब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी बचती कि ई को मैं यहाँ पे रख दूँ। ऐसी कंडीशन में बी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, और यहाँ भी नहीं। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, 2 जगह है, बी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा। बी यहाँ पे रखेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो बी को यहीं पे रखना पड़ेगा। बी कैसा फेस करेगा, बाहर की तरफ, तो डी कहाँ जाएगा, यहाँ पे।
और डी भी कैसा फेस कर रहा है, बाहर की तरफ, तो डी और बी भी बैठ गए। ये भी आपके लिए सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एच और एफ को अगर बिठाना है तो वो हम बिठा सकते हैं क्या, क्योंकि हमें पता है एच भी इनसाइड फेस कर रहा है और एच के राइट में थर्ड पे एफ बैठ रहा है। तो एच की कंडीशन आप सोचिए कहाँ कहाँ पे हो सकती है, और एच को लेकर कुछ ऐसा है क्या? मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है कि एच कहीं नहीं बैठ सकता। तो एच मैं यहाँ पे बिठाऊँ तो 1 2 3 पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। एच को यहाँ बिठाऊँ तो 1 2 3 पे फिर से नहीं जगह है। एच को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो भी 1 2 3 पे नहीं बैठेगा। एच को यहाँ बिठा दूँ तो 1 2 3 यहाँ पे एफ आ सकता है और दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब फिर से बचा क्या? जी और आई। अब ये ध्यान रखिए कि सी के बगल में आई नहीं बैठ सकता, मतलब यहाँ पे आई बैठेगा ही नहीं। तो आई के बैठने की जगह कहाँ पे है? यहीं पे है। और फिर जी कहाँ पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा और कहीं आ नहीं सकता। अब अगर ऐसा करेंगे हम तो हमें ये पता है कि आई के लेफ्ट में सेकंड पे जी बैठ रहा है। तो ये कब होगा? जब आई कैसा फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा, और जी कैसा फेस करेगा? आउटसाइड फेस करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है। सी के बगल में आई नहीं बैठ रहा और वो पूरी तरीके से बैठ जाती है कंडीशन। तो ये सवाल आपका हो जाता है सॉल्व। इसका आइडियल समय जो इस सवाल को सॉल्व करने का है वो है 4 से 5 मिनट। और ये कब है? जब आपको सही चीज़ें पता हैं, मतलब इससे ज़्यादा समय आपको इसके लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसमें। जिन बच्चों को इससे ज़्यादा समय लगे, मान लो किसी को 15 मिनट लग रहा है इसको सॉल्व करने में, तो इसका मतलब यही है कि आपने ये वाली जो मैंने बात बताई ना आपको, इसमें आप पहले नहीं गए और आपने बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसे बना ली कि सी को पहले इनसाइड दिखा दिया, फिर सी को आउटसाइड दिखा दिया, और उसको लेकर के आप बहुत घूमने फिरने लग गए, और उसकी वजह से आपका ये समय, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सब बढ़ गई। तो ये ध्यान रखिए, इनसाइड आउटसाइड में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे, जैसे इसमें तो हमें सब पता चल गया था 1 2 को छोड़ करके, अगर नहीं भी पता चल रहा है सारा तो कम से कम कुछ ग्रुप भी पता चल जाए, 3 ही पता चल जाए कि अच्छा ये एक साथ ही आ रहे हैं, तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि मुझे ये नहीं पता होता कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, तो अगर मैं सी को इनसाइड मानता तो मुझे पता है मैं एफ को भी इनसाइड मानूंगा और एच को भी इनसाइड मानूंगा। तो इस वजह से ये सवाल करना आसान हो जाता मेरे लिए। तो ये पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ये सवाल है बॉक्सेस का, कि 8 बॉक्सेस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं स्टैक करके। बॉक्स जो बॉटम नंबर पे है, बॉटम मोस्ट पे है, उसको 1 नंबर दिया गया, उसके ऊपर वाले को 2, और सबसे टॉप मोस्ट जो रखा है उसको 8 नंबर दिया गया है। कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जो डिफरेंट कलर में हैं और बाकी के जो बॉक्सेस हैं वो ब्लैक कलर में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर या कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जो ब्लैक ही कलर में, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे बॉक्सेस हैं ब्लैक कलर में। उनको छोड़ करके कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट कलर में भी हो सकते हैं, वो अलग अलग कोई भी कलर हो सकता है। बस इतनी सी कंडीशन है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब एक तो बॉक्सेस कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे देखना होगा, दूसरा नंबर आपको गिवन है तो वो तो फिक्स हो जाएगा, फिर ये कलर वाला वेरिएशन आपको यहाँ पे लेकर के आना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ वाला सवाल आपको लगेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ जगह बना लेते हैं, मतलब 1 2 पॉसिबिलिटीज़ कम से कम आप बना सकें, इतनी जगह बना करके रखा करिए। बॉक्स वाले में, फ्लैट एंड फ्लोर वाले में, इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनती ही बनती हैं। इसमें घबराना नहीं कि सर पॉसिबिलिटी बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पे मैं नंबर लिख लूँ 7 8 6 5 4 3 2 1। तो ये इनके बॉक्स के नंबर्स हो गए, कि मतलब ये इस तरीके से नंबर्ड हैं। अब फिर यहाँ पे बॉक्स का जो भी नाम होगा, PQRST मेरे ख्याल से दिख रहा है वो, और उसके बगल में उनका कलर आ जाएगा। तो कंडीशन लिखते हैं, लिखा है ग्रीन कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेज अबव P। जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, अब मुझे पता है ग्रीन कलर का भी कोई बॉक्स है, 2 प्लेस अबव है, मतलब 1 का गैप छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे आप शुरुआत में कर लिए, तब ये सवाल और लगने से रह गया। बॉक्स U इज़ नॉट ब्लैक कलर्ड, और जो बॉक्स U है वो ब्लैक कलर का नहीं है। ओके, 2 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन बॉक्स S एंड U। कह रहा है कि S और U के बीच में 2 बॉक्सेज हैं, कौन सा ऊपर नीचे नहीं बता। बॉक्स T इज प्लेस्ड अबव बॉक्स P बट बॉक्स T इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर। जो बॉक्स T है वो कहाँ पे रखा हुआ है? P के ऊपर रखा हुआ है, और ये वाला बॉक्स किस कलर का नहीं है? ग्रीन कलर का नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? 2 बॉक्सेज आर देयर बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड वाइट कलर बॉक्स।
रेड कलर का जो बॉक्स है और वाइट कलर का जो बॉक्स है उनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ओके, बॉक्स W इज प्लेस जस्ट अबव वाइट कलर बॉक्स। W वाला कहाँ पे है? वाइट वाले के ठीक ऊपर है, एकदम ठीक ऊपर। फिर नेक्स्ट, बॉक्स R इज इवन नंबर्ड बॉक्स। बॉक्स R जो है वो कैसा है? इवन है, 2 4 6 8 इन्हीं पे आएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन Q एंड V इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन T एंड Q। ओके, कह रहा है कि V और Q के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितना Q और T के बीच में है। बॉक्स V इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स Q विच इज़ अ ब्लैक कलर्ड बॉक्स। अब इस वाली कंडीशन से ना आपको ये भी आइडिया मिल गया। ये क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि बॉक्स V जो है वो Q के नीचे है, तो इसका मतलब T वाला ऊपर होगा। और Q के लिए ये भी क्या कह रहा है कि ये कैसा बॉक्स है? ब्लैक कलर का। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन येलो कलर्ड बॉक्स एंड W। येलो कलर के बॉक्स और W के बीच में एक बॉक्स है विच इज़ अ प्राइम नंबर्ड बॉक्स। W के बारे में क्या कह रहा है कि ये प्राइम नंबर का बॉक्स होगा, मतलब या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा या तो 7 होगा, प्राइम नंबर का बॉक्स होगा। नेक्स्ट, बॉक्स P इज प्लेस्ड अबव येलो कलर्ड बॉक्स। बॉक्स P कहाँ पे प्लेस्ड है? येलो कलर के बॉक्स के ऊपर प्लेस्ड है। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज देयर बिटवीन वाइट कलर्ड बॉक्स एंड बॉक्स P। वाइट कलर और P के बीच में एक या फिर एक से अधिक बॉक्स रखा हुआ है। R इज़ नॉट वाइट कलर बॉक्स, और R वाला क्या है? वाइट कलर का बॉक्स नहीं। देखिए, कंडीशन सारी हमने लिखी हैं, लेकिन फिर से ये पूरा सवाल ब्लैंक है। मतलब आपको कहीं भी कोई हेल्प शुरुआत में नहीं दी गई कि आपको बता दिया गया कि चौथे नंबर पे कोई बॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम रॉ सवाल है, और ऐसे ही सवाल करने का मज़ा आता है, और ऐसे ही सवाल आपकी जो रीजनिंग की पजल की एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक बार हम सरसरी नज़र मार लें कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं छूट गई हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ लिखते हुए कई बार ऐसा होता है। आप भी एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन छूट गई या आपने गलत लिख ली है तब बड़ी दिक्कत होती है फिर से उसको देखने में और फिर से उसे सही करने में। फिलहाल मुझे अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, बीच में अगर कुछ मिला तो फिर इसको सही करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? कुछ आइडिया ऐसा लगने से रहा कि लग रहा है, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई आइडिया दिख नहीं रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख रहा था तो कई बार पॉपअप हो रही थी दिमाग में, जैसे W के बारे में बात हो रही थी कि W के ठीक नीचे वाइट है और W और येलो के बीच में 1 का गैप है, ऐसी कंडीशंस कुछ आ रही थी। तो ये कंडीशन भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन अब इसमें भी क्या है कि येलो नीचे है कि ऊपर है, इसके बारे में कोई आइडिया ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखिए कि 1 बॉक्स केवल प्लेस्ड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है W वाला ऊपर है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फिर P को लेकर के कई सारी कंडीशन मैंने देखी कि P के ठीक ऊपर 1 का गैप छोड़ करके T है, सॉरी ग्रीन है। P के ऊपर क्या आ रहा है? T आ रहा है, लेकिन वो ग्रीन कलर का नहीं है। फिर P के नीचे येलो है। फिर यहाँ पे हमने देखा P और वाइट के बीच में 1 या 1 से अधिक का गैप है। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम P से भी अगर बनाना शुरू करें तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। हम W से अगर बनाना शुरू करें तब भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी ही। बड़ा फंसा हुआ सा सवाल है। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं P को यहाँ पे रख सकता हूँ? क्या नहीं? क्यों नहीं रख सकता? रीज़न वही है कि P के नीचे येलो वाला बॉक्स तो आना ही चाहिए, है ना। इसके नीचे येलो वाला बॉक्स आना चाहिए, वरना फिर ये कंडीशन होगी ही नहीं। फिर क्या मैं P को यहाँ पे रख सकता हूँ? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि P के नीचे येलो वाला बॉक्स तो आने की जगह है, लेकिन आपको पता है कि येलो वाला बॉक्स अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं W को रखूँगा और W के ठीक नीचे वाइट रखना पड़ेगा। और हमें क्या पता है, वाइट और P के बीच में कम से कम एक बॉक्स तो आना ही आना है। वैसे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे ना तो आपको P की कंडीशंस काफ़ी सुधरती हुई दिखेंगी। क्या मैं P को यहाँ पर रख सकता हूँ? पॉसिबिलिटी है कि आप रख सकते हैं। फिर से वही बात होगी कि आप फिर येलो को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे येलो को, फिर W यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वाइट होगा, तो कंडीशन गलत हो गई। अब आप जरूरी नहीं कि येलो को यहीं पे रखें, क्योंकि P और येलो के बीच में केवल नीचे का बात है। यहाँ पे येलो को रखें, यहाँ पे W को रखें, फिर से वाइट सेम ही बॉक्स में आ जाएगा। तो ये गैप बन नहीं पा रहा है अभी तक। कहाँ तक? 3 तक तो हमने देख लिया। 4 पे रख दें क्या P को? अगर मैं P को 4 पे रखूँ तो यहाँ पे अगर मैं येलो रख दूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं W रख दूँ इस जगह पे। पॉसिबिलिटी है कि मैं W यहाँ पे रख सकता हूँ 1 का गैप छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाइट। हमने देखा एटलीस्ट 1 तो होने चाहिए, तो अब आ रहा है एटलीस्ट 1। अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है एटलीस्ट 1।
तो यहाँ मतलब P आपका पहले दूसरे तीसरे फ्लोर पे तो, या फ्लोर क्या, ये तो बॉक्सेस हैं ना, पहले दूसरे तीसरे बॉक्सेस पे तो आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब कि P चौथे से ऊपर ही कहीं नहीं आएगा, सबसे ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये वाली कंडीशन है, ग्रीन वाली भी है। तो अब हम ग्रीन को बिठाना चाहें तो ग्रीन को हम यहाँ बिठा सकते हैं, इस जगह पे ग्रीन आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब टी को बिठाना है तो टी को देखिए कहाँ बिठा सकते हो आप, यहाँ पे टी को बिठा सकते हैं क्या, ठीक है, क्योंकि ग्रीन पे नहीं आ सकता, या तो टी ऊपर या तो टी ऊपर, ऐसे आएगा। अब जब टी को बिठाएं ना आप, तो इस वाली कंडीशन को साथ में लेकर के चलें तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा, टी और क्यू के बीच में उतना ही गैप है जितना क्यू और वी के बीच में है। लेट से मैंने टी को यहाँ पे बिठा दिया और टी के बाद अब क्यू कहाँ पे आएगा, नीचे कहीं ना कहीं आना चाहिए, और हमें क्या पता है क्यू वाला तो ब्लैक कलर का है और नीचे जो जगह खाली है वहाँ पे कहीं ब्लैक कलर है ही नहीं, इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, टी को यहाँ पे रख देते हैं तो क्यू मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ब्लैक यहाँ पे अभी कोई कलर नहीं तो ब्लैक कलर कह सकते हैं, लेकिन एक का गैप यहाँ पे है तो एक का गैप छोड़ करके यहाँ पे वी आ सकते क्या, नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, मैं टी को थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ, टॉप पे भी ले जा सकता हूँ, फिर यहाँ पे मैं क्यू को रख दूँ। अब देखिए 2 का गैप यहाँ पे है, 2 का गैप यहाँ पे है। अब फिर अगर मैं 2 का गैप क्रिएट करूँ 1 2, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या वी पे वाइट आ सकता है, ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं कि नहीं आ सकता है, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो सकती है। यहाँ पे अब ये कलर कौन सा आएगा, ये आएगा ब्लैक कलर, है ना, ये ब्लैक कलर, ये ठीक है। यहाँ तक टी को हमने जो बिठाना था वो बिठा दिया, अभी तक तो ये सही चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कौन सी कंडीशन यहाँ पे आती है, जैसे ये हमने कंडीशन उठाई। अच्छा, एक तो ये भी कंडीशन थी, वाइट से 2 का गैप छोड़ करके रेड आना चाहिए, तो अगर मैं देखूँ 2 गैप छोड़ करके रेड तो यहाँ पे आएगा, तो फिर ब्लैक नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे आना तो क्या चाहिए, वाइट ही आना चाहिए ना, वो तो फिक्स कंडीशन है कि सॉरी यहाँ पे रेड आना चाहिए, तो फिक्स कंडीशन है। तो अगर रेड रख दिया तो फिर क्यों नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और कुछ नहीं हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ ये कि अगर आप बिठाना चाह रहे हैं किसे, पी को, तो ये कंडीशन इसकी सही नहीं आ रही, पी चौथे पे भी नहीं बैठ पा रहा। कोई बात नहीं, हम इसे भी हटाते हैं और पी को हटाएंगे तो ये सारी चीज़ें हटेंगी, एक साथ ही हटेंगी। अब नेक्स्ट मैं एक पी को कहाँ पे बिठा सकता हूँ, चौथे पे नहीं बैठ रहा, 5वें पे बिठा दो पी को। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन आएगा, एक का गैप छोड़ करके। अब टी के लिए कंडीशन या तो यहाँ पे होगी या तो यहाँ पे होगी। फिर पी से अगर मैं देखूँ तो पी के नीचे हमारा येलो आना चाहिए। अब येलो नीचे कहीं भी आ सकता है ना, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन ये वाली कंडीशन साथ में लेकर के चलनी होगी, पी और वाइट वाली। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं येलो को यहाँ पे रख दूँ, नीचे यहीं पे रहने दूँ, तो डब्लू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। येलो को ऊपर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप येलो को ऊपर नहीं रख सकते, ऊपर भी रख सकते हो, डब्लू नीचे आ जाए, लेकिन वाइट वाली कंडीशन मैच होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। अब 2 का गैप मिल रहा है, ये भी ठीक है। फिर 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे कौन आ जाएगा, रेड आ जाएगा, है ना, रेड और वाइट के बीच में 2 का गैप है, ये भी ठीक है। अब टी वाली कंडीशन पे हम फिर से आ जाएं, तो टी को अगर बिठाना है तो हम टी को कहाँ बिठा सकते हैं, हम टी को यहाँ बिठा सकते हैं। फिर से क्यू को बिठाना है तो हम क्यू को यहाँ बिठा दें, फिर वी को बिठाना है तो हम वी को यहाँ बिठा दें। अब ये सब तो ठीक है, यहाँ तक अभी मैं बाकी चीज़ों पे नहीं भी जाऊँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो है, एस और यू के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। अब जो गैप है वो इतना लंबा सा है कि वो 2 का गैप मेंटेन नहीं होगा, मतलब टी वाला यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो टी नहीं बैठेगा तो क्यू नहीं बैठेगा, तो वी नहीं बैठेगा। टी को यहाँ बिठा दीजिए, क्यू को यहाँ पे रख दीजिए, 1 का गैप, फिर 1 का गैप छोड़ करके वी को यहाँ बिठा दीजिए। फिर से मुझे 2 का गैप क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, क्या मैं क्यू को यहाँ बिठा सकता हूँ, तो 1 2 3 का गैप, फिर 1 2 3 का गैप पे नहीं बैठ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि टी फिर से हमारे लिए जो कंडीशन है सही नहीं करवा रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंडीशन थोड़ा बदल लेता हूँ, कौन सी, ये येलो वाली, है ना। मैं क्या करता हूँ, येलो को यहाँ पे रख देता हूँ इस जगह पे। अगर मैंने येलो को यहाँ पे रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डब्लू को यहाँ पे रख सकता हूँ, 1 का गैप छोड़ करके, और वाइट यहाँ पे रख सकता हूँ, है ना, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया वाइट, ये पी और डब्लू कुछ ऐसे एक साथ आ जाते हैं, फिर से टी वाली कंडीशन से हम आगे बढ़ेंगे कि अगर मैं, अच्छा वाइट आ जाए तो 1 2 का गैप छोड़ करके हम यहाँ पे रेड को रख लेते हैं। फिर अगर मुझे टी को बिठाना है तो मैं टी को यहाँ बिठा सकता हूँ, 2 का गैप छोड़ूँ, क्यू नीचे रहूँ तो ये गैप मेंटेन नहीं होगा। फिर से टी को यहाँ ऊपर रख दूँ, 1 का गैप छोड़ करके यहाँ नहीं बिठा सकता क्यू को, क्योंकि वो ब्लैक कलर का है, क्यू यहाँ पे आएगा, फिर नीचे वी नहीं आ पाएगा, मतलब ये भी कुछ मैच नहीं कर रहा, तो इसको बिठाइए। देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ इसमें आ रही हैं,
बहुत बढ़िया सवाल है। फिर अगर मैं येलो को यहाँ पे अगर मैं रखना चाहूँ तो येलो को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, है ना। येलो को यहाँ पे रखूँगा तो मैं डब्लू को यहाँ पे रखना पड़ेगा, एक का गैप मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते। फिर उसके नीचे वाइट रखने की जगह नहीं, मतलब येलो यहाँ नहीं आएगा। फिर येलो को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो एक का गैप छोड़ करके डब्लू यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, वाइट। ठीक है, गैप मेंटेन है, गैप मेंटेन करना है और कुछ नहीं, तो ये गैप हमारा मेंटेन हो जाता है। अब फिर से अगर वाइट यहाँ पे तो एक दो का गैप छोड़िए तो यहाँ पे रेड आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी येलो है, तो मतलब ये भी सही नहीं हुआ। अब क्या इसके ऊपर मैं येलो को ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता है। मतलब मैंने येलो की सारी कंडीशंस देखी और कुछ हल निकला नहीं। कोई बात नहीं, पी वाली कंडीशन को एक और ऊपर ले जाते हैं, ये आखिरी कंडीशन है पी की, और यहाँ पे हम रखते हैं क्या, ग्रीन, है ना। ये आखिरी कंडीशन क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पी जा नहीं सकता। फिर से येलो को अगर मुझे ले जाना है तो मैं येलो को यहाँ पे रखूँ, एक का गैप छोड़ूँ यहाँ पे डब्लू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। दो का गैप छोड़ूँ तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, रेड आ जाएगा। अब टी को अगर रखना है तो एक ही कंडीशन है, टी यहाँ पे रख दूँ। क्यू को अगर रखना है तो मैं क्यू को यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो एक दो का गैप, यहाँ पे एक दो का गैप, यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये भी ठीक है। अब मुझे दो का गैप कहीं पे दिख रहा है क्या, एस और यू के लिए, हाँ यहाँ पे एस और यू के लिए दो का गैप, और यहाँ भी एस और यू के लिए दो का गैप है। मेरे पास पर्सन्स कितने या बॉक्सेस कितने बिठाने के लिए, तीन हैं, एस, यू और आर। आर के लिए कि इवन प्लेस पे बैठेगा, तो या तो वो 2 पे बैठ सकता है या तो वो 8 पे बैठ सकता है, 5 पे तो बैठेगा ही नहीं। आर वाइट कलर का है ही नहीं, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। फिर एस और यू की अगर हम बात करें तो एस और यू के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस आएंगी पॉसिबिलिटी वाली, क्या मेरे ख्याल से देखते हैं पॉसिबिलिटी वाली कंडीशंस, एस और यू यहाँ पे, एस और यू यहाँ पे, ऐसे भी। अच्छा, एक कंडीशन तो इसमें हम लिखना भूल ही गए, मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ये डब्लू वाली, कि डब्लू वाला दूसरे तीसरे पाँचवें सातवें पे ही आएगा। अगर ये करते तो यहाँ ऊपर जो हम कर रहे थे वहाँ पे हमारा समय वेस्ट नहीं होता। ये कंडीशन देखिए छोटी सी इसमें छिपी रह गई और उसका इस्तेमाल हम कर नहीं पाए। तो एस और यू कुछ ऐसे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए एस और यू की कुछ कंडीशन है कि यू वाला ब्लैक नहीं हो सकता, मतलब यू पे कोई ना कोई कलर आना चाहिए। तो यू को यहाँ पे रखिए और एस को यहाँ पे रखिए। मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। बाकी जगह पे ये ब्लैक ही कलर है ना। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। ये सारे ब्लैक हैं, बाकी कुछ कलर हैं। एक बार कंडीशंस को देख लीजिए, पी के नीचे येलो, ये तो ठीक ही है। डब्लू वाइट तो हमने देखा ही, डब्लू और येलो एक आ रहा है, टी के नीचे पी है, फिर ये ग्रीन नहीं है, सब कुछ मैच हो रहा है, कुछ भी ऐसा है नहीं। ये कंडीशन बीच में हमसे मिस हो गई, वरना थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक आध पॉसिबिलिटी ऐसी थी जो हमें चेक नहीं करनी पड़ती। जैसे हमने डब्लू कहीं ऊपर बिठा दिया, चौथे पे आ ही नहीं सकता था डब्लू, दूसरे तीसरे पाँचवें सातवें पे ही आता। तो ये पूरा सवाल आपका सॉल्व होता है। पॉसिबिलिटीज़ में बहरहाल ज़्यादा ही थी, क्योंकि आपको कुछ भी हेल्प शुरुआत से नहीं दी गई, और हेल्प के नाम पे कुछ कंडीशंस भी ऐसी नहीं थी जो कनेक्ट हो रही थी, जो आपको शुरुआत से मिल जाए, ये कनेक्ट ही हो रही थी, है ना। तो ऐसे आप इसे अगर लाइव भी करते हैं ना ऐसे, तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि इस तरह के सवाल ज़्यादातर आरआरबी, पीओ या फिर पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ताकि आप एक ही सवाल में ना बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाएं। और कई सारे बच्चे तो जब पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 3-4 पॉसिबिलिटी बनी नहीं कि आधा करके कंडीशन लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें समय देंगे तो ये पूरा सॉल्व भी हो जाता है, इतना कठिन होता नहीं है। तो इस वीडियो में आज हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। पॉसिबिलिटीज़ आती हैं तो आप उनको कैसे लेकर के आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं तो आप उन्हें अगर एक साथ में लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसे सॉल्व कर पाते हैं। वरना आइसोलेट कंडीशन लेकर के चलते हैं तो उसे सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है। तो इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके सामने लेकर के आऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।